नमस्कार दोस्तों, की हाल है? किंजो किद्दां किया हो? ये सारे वर्ड में जो बोल रहा हूँ वो पंजाबी के हैं। आप सभी जानते हो, क्षेत्रवार के हिसाब से पंजाबी बोली के ये शब्द हैं। अब आज आप बात आई, मैंने पंजाबी की बात कर रहा हूँ क्योंकि देश में जातिगत जनगणना हो रही है, तो दिमाग में ख्याल आया कि मैं भी आज कुछ पंजाबियों की बात करूं। एक ऐसी जाति जिसने कभी आरक्षण नहीं मांगा, मिलना तो दूर की बात होगी। तो बात कर रहे हैं पंजाबी की। पंजाबी अलग अलग बोलियां में बोली जाती है। पंजाबी की कोई भाषा शैली नहीं थी। पंजाबियों ने जिसको अपनाया, गुरुमुखी लिपि को अपनाया। अब जो गुरुमुखी लिपि है वो आई है ब्राही से। ब्राही, अब पूछेंगे ब्राही कौन है? तो ब्राही दरअसल तीर्थकर ऋषभ देव जी की पुत्री, जिनका नाम ब्राही था, उन्होंने इसे इजाद किया था। और ब्राही से ही इंस्पिरेशन लेकर के गुरुमुखी का निर्माण हुआ, जिसे गुरु नानक देव जी के परम शिष्य गुरु अंगद देव जी ने इसका निर्माण किया। इसका जनक माना जाता है उन्हें, गुरुमुखी लिपि का। और बाकी आपको पता है कि फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनको भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना में जो परम योगदान है 6 सिख गुरुओं का, भगत कबीर हैं और भगत नामदेव जी हैं, भगत रविदास जी हैं और भगत शेख फरीद हैं और 11 भट्ट हैं। इसको अंतिम रूप दिया गया गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को, और उन्हीं को अंतिम गुरु माना जाता है और कहा जाता है आज भी। दोस्तों, एक चीज और आपने सुनी होगी कि सिखों का जो पूजा का स्थल होता है गुरुद्वारा, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जिसकी स्थापना चौथे गुरु ने की थी, गुरु रामदास जी ने। फिर मूर्त रूप दिया उसको, जो रूपरेखा प्रदान की वो गुरु अर्जुन देव जी ने की, 5वें गुरु ने। तो बात चल रही थी कि सिखों के पूजा स्थल को तो गुरुद्वारा कहा जाता है उन्हें, फिर इसको स्वर्ण मंदिर क्यों कहा जाता है? दरअसल क्या है कि पहले इसको हरमंदिर साहब कहा जाता था। हरमंदिर यानी कि हर यानी भगवान का मंदिर, भगवान का पूजा स्थल, जहां भगवान की पूजा की जाती है, नाम था हरमंदिर। लेकिन जब इसके ऊपर सोने की, इसके सबसे पहले गर्भगृह में परत चली थी 1830 के आसपास, तो अब उसके बाद स्वर्ण मंदिर ऊपर से भी परत चलाई गई। तो उसके बाद जब इसके ऊपर स्वर्ण मढ़ा गया तो इसको स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया। उससे पहले हरमंदिर साहब कहते थे। तो आपके मन में ये जरूर शंका कभी ना कभी उठी होगी कि बाकी तो सब जगह गुरुद्वारे हैं तो इसको स्वर्ण मंदिर क्यों कहते हैं? तो ये इसका मुख्य कारण है। मिसकंसेप्शन है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। जब आप किसी से पूछते हो कि आप कौन हो, सामने वाला का नाम बताता है अपना, जैसे कि मैं नरेंद्र अरोड़ा, तो अब सामने वाला उसके बाद कुछ पूछता ही नहीं है, वो कहता है ये पंजाबी है। पंजाबी कोई जाति तो है नहीं है, पंजाबी एक संस्कृति है जिसे हम फॉलो करते हैं। पंजाब के रहने वाले थे पूर्वज हमारे, अब हम कहीं भी रह रहे हो पंजाब के अलावा देश में, तो पंजाबी को एक जाति मान लिया जाता है। जबकि पंजाबी जो हैं वो खत्रियों का एक वर्ग है। अब आप कहेंगे कि खत्री क्या होता है? खत्री दरअसल क्षत्रिय को खत्री का रूप दिया गया, नाम दिया गया, क्योंकि सिंध वगैरह साइड में, उस साइड में जो लोग थे, जो खैबर पख्तून में थे या पंजाब में थे, उनके बोलने का फर्क था। खत्री क्षत्रिय को बोलते थे खत्री, इसी वजह से वो नाम वहां से आया। और ये सारे ही लोग क्षत्रिय हैं, जितने भी खत्री लगाते। लेकिन अब खत्रियों के अंदर बहुत सारी उपजातियां हैं जो आगे नाम लिखती हैं। मेहरा है, मल्होत्रा है, कपूर है, नारंग है, बहुत सारी है, कई सारी हैं। इसमें से सबसे ज्यादा है अरोड़ा। अरोड़ा का जितने भी लोग हैं अरोड़ा, उनका एक दूसरा सरनेम डेफिनेटली होता है। जैसे मैं लिखता हूं बग्गा,
ऐसे ही और भी सारे लोग लिखते हैं। अब आप पूछेंगे कि अरोड़ा कहां से आया। अरोड़ा कोई जाति है ही नहीं, कोई ऐसा शब्द जो आया अरोड़ा का। अरोड़ करके एक जगह है पंजाब और सिंध के बीच में, तो वहां के निवासी कहलाए अरोड़ा, जो अरोड़ क्षेत्र के निवासी थे। जैसे गुजरात का गुजराती कहलाता है, महाराष्ट्र का मराठी कहलाता है, पंजाब का पंजाबी कहलाता है। ऐसे अरोड़ क्षेत्र के निवासी। और एक अरुण भगवान हुए जो उनको मानने वाले हैं, वो भी कहलाए अरोड़ा। मैं अपना थोड़ा सा बग्गा का भी बता दूं। बग्गा गुरु के प्यारे को बोलते हैं, और पंजाब में तो बग्गा बोलते हैं जो गोरा चिट्टा आदमी होता है। हालांकि मैं तो काला हूं, गोरे चिट्टे को बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि खत्री वाली बात, दरअसल गुरु नानक देव जी जो थे वो भी जब उन्होंने सिख पंथ को चलाया, उससे पहले वो खत्री ही थे। अब मैं बताता हूं कैसे। गुरु नानक देव जी के पिताजी का नाम था कल्याण चंद, माँ का नाम तृप्ता देवी, एक बहन थी नानकी। उनके दादाजी का नाम शिव नारायण वेदी, परदादाजी का नाम राम नारायण वेदी। यानी कि ये सब खत्रियों की ही वंशावली पहले थी, वहीं से आए। और साथ ही ये बताता चलूं, आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर जो पहला बच्चा होता था किसी भी पंजाबी परिवार का, जो पंजाब में रहता है, उसका पहला बच्चा सिख बनता था, यानी कौम की रक्षा के लिए। क्योंकि भारत पर जो हमले होते थे, इन्वेडर जो आते थे, वो उसी दिशा से आते थे। और जो उस साइड के पंजाबी थे, वो ही लंबे चौड़े ऊंचे कद वाले जवान पट्टे होते थे, वही उनका मुकाबला कर सकते थे जो उधर से पठान वगैरह आते थे। तो उसी के लिए गुरु नानक देव जी ने ये फौज खड़ी की थी। तो पंजाबी और सिखों का तो एक मिश्रण है। बहरहाल पंजाबियों ने उसके बाद हिंदुस्तान आने के बाद उन्नति भी बहुत की है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, फिल्मी दुनिया हो, हेल्थ एंड मेडिकल हो, सभी जगह पर पंजाबियों का बोलबाला है। मुझे सिख धर्म के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है। अगर कुछ मेरी गलत बयानी हुई है तो उसके लिए मैं गुस्ताखी माफ़, मेरी मुझे माफ़ करें। तो बात चल रही थी पंजाबियों की। 1947 के बाद जब हिंदुस्तान के अंदर जो पंजाब के लोग आए, जो कि पहले हिंदुस्तान का एक पार्ट था, जो आए, उन्हें यहाँ पर आके 20-30 साल 40 साल बहुत दंश सहने पड़े, बहुत कड़वाहट मन में सहनी पड़ी, कड़वा घूट पीना पड़ा, खून के आंसू रोए हैं वो लोग। जब उन्हें बुलाया जाता था शरणार्थी, शरणार्थी, रिफ्यूजी, पाकिस्तानी, हालांकि वो समय के साथ घाव भर गए। आज की तारीख में सारे हिंदुस्तानी एक ही हैं, ये समझ आया, थोड़ा टाइम लगा उसमें। कि आपने सुना ही है कि पंजाबियां दी शान वखरी, और गिद्धा जो महिलाएं करती हैं बहुत प्रचलित है। और एक भांगड़ा, जिसकी धुन पर कोई भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाता है, चाहे वो बिना पिए हो चाहे पिए हुए हो। जस्ट फॉर किडिंग। तो ऐसी बीट है भांगड़ा, पंजाब का संगीत, जिस पर हर आदमी थिरक जाता है। पंजाब के संगीत में रूहानियत है, सूफीज़म है, और बाकी आपने कव्वालियाँ सुनी हैं, शेर व शायरी सुनी है। तो एक शेर के साथ मैं ख़त्म करता हूँ आज का ब्लॉग कि उठदा है दर्द जिगर दे विच अते दिल दी धड़कन रोंदी है। उठदा है दर्द जिगर दे विच अते दिल दी धड़कन रोंदी है। नींद भी हो जाती जुदा जद याद सजण दी आउंदी है। नींद भी हो जाती जुदा जद याद सजण दी आउंदी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे ब्लॉग समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए। उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो मेरी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भ्रांतियां हैं पंजाबियों के बारे में, उसे दूर करने की थोड़ी सी कोशिश की है मैंने। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।